कांग्रेस तो खत्म हो चुकी है सर हरियाणा में। कांग्रेस कोई सरकार ही नहीं बची। अब 8500 पिछले इलेक्शन में दे रहे थे खटाखट, लोग मांगने पहुंच के दिए क्यों नहीं उनको। कौशिक पे भरोसा है? इस पर भरोसा है, इसने देखा तो कान पकड़ ले, हम 40 साल हो गए। दीपेंद्र कह रहा है मैं सीएम बनूंगा, हुड्डा कह रहा है मैं बनूंगा। आप बताओ कैसे सीएम बनाए उनको, किसे देगी हरियाणा की किसको बनाए सीएम। सीएम तो एक ही है भाई, नायब सैनी। पोस्टर के माध्यम से कह रहे हैं गन्नौर मांगे अब न्याय। गन्नौर तो न्याय मांग रहा है, देवेंद्र कौशिक आएगा, न्याय हो रहा है। देवेंद्र कौशिक की वो है, बीजेपी सरकार बनेगी, न्याय तो हो रहा है। नायब से सैनी सीएम हमारा अगला। नायब सैनी की सरकार में बिना खर्चे और बिना पर्ची की नौकरी मिलती है। अगले से पहले से ही पर्चा और खर्चा मांगने लग रहे हैं कि भाई तुम पर्चा देना, मैं तुम्हें नौकरी दूंगा। कांग्रेस प्रत्याशी की अभी से ये निकल के आ रही है। देवेंद्र कौशिक एक बार नुका देख भाई करिए फोन रहा, जब फोन मारा घुमा दे है, नून दे नून हाथ पकड़े गाड़ी में उतार ले हैं, लो डाल दिए। अरे भाई मेरे थोड़े लवा दिए, 50 लाख ले, 50 लाख ले, 10 लाख ले, उसमें हो जाता। इसमें पीछा लगता ना, खर्ची लगती ना, पर्ची लगती ना, और नौकरी लग जाती है। नौकरी लग जाए। हरियाणा का चुनाव एकदम पीक पर है, गन्नौर क्या मांग रहा है? गन्नौर देवेंद्र कौशिक, ऐसा क्यों? सबसे बेहतर है जी, पुराने कार्य वो है और सबसे मिलने वाले हैं, मिलजुल के रहने वाले हैं। रात को भी किसी काम के लिए चले जाए बिल्कुल नाटते नहीं है, बिल्कुल रात को 12 बजे चला जाए इनके पास घर पे या घर पे बाहर मिलते हैं। जानते हैं आप उन्हें? बिल्कुल। क्या खासियत है? खासियत ये है गरीब के लिए सुनने वाले हैं। अब किसी का छोटा मोटा कोई काम है और रात को भी चलाएगा, रात को ही खड़े होते हैं। पोस्टर के माध्यम से कह रहे हैं गन्नौर मांगे अब न्याय। गन्नौर तो न्याय मांग रहा है, देवेंद्र कौशिक आएगा, न्याय हो रहा है। देवेंद्र कौशिक की वो है, बीजेपी सरकार बनेगी, न्याय तो हो रहा है। नायब से सैनी सीएम हमारा अगला जी, और इससे ज्यादा न्याय क्या होगा। लेकिन कांग्रेस के प्रत्याशी भी अपना दमखम लगा रहे हैं। ऐसे लगाते तो सभी है, लगाते तो सभी है, जिसके साथ वो सभी अभी से नौकरियां बेचने लग गए हैं। बोल रहे हैं कि भाई तुम रोल नंबर लेके आओ, मैं तुम्हारी सिफारिश आगे लेके जाऊंगा, तुम्हें नौकरी लगवाऊंगा। नायब सैनी की सरकार में बिना खर्चे और बिना पर्ची की नौकरी मिलती है। अगले से पहले से ही पर्चा और खर्चा मांगने लग रहे हैं कि भाई तुम पर्चा देना, मैं तुम्हें नौकरी दूंगा। कांग्रेस प्रत्याशी की अभी से ये निकल के आ रही है। और कई एमएलए की तो ये भी आ गए हैं कि भाई 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार नौकरी हमारे हिस्से में आ रही हैं, हम अपने चहेतों को लगवाएंगे। एक ने तो बोला है कि भाई पहले अपना घर भरेंगे, फिर अपने चहेतों का भरेंगे, फिर जनता को देखेंगे। तो कांग्रेस की क्या बात करें हम। जी। तो इससे ज़्यादा और क्या होगा। बीजेपी सरकार है, फ्री में नौकरी बांट रही है, गरीब घर के बच्चे लग रहे हैं। हमारा तो भला गरीब बीजेपी सरकार करेगी। देवेंद्र कौशिक जी यहाँ से 35 साल से राजनीति में है। इनके बड़े भाई थे रमेश कौशिक जी, 2 बार एमपी रह चुके हैं, उससे पहले मंत्री रह चुके हैं, फिर एमएलए रह चुके हैं। गन्नौर हल्के में इतना विकास कराया उनका, घर घर बच्चा बच्चा जानता है, एक एक बच्चे को पता है कि कैसे काम करते हैं, क्या करते हैं। लेकिन कादियान कहते हैं कि देवेंद्र कौशिक टिकट खरीद करके लाए हैं, जब पहले ही खरीद ली टिकट को, जनता को क्या देंगे? देखिए देवेंद्र कादियान जी कह रहे हैं कि टिकट खरीद ली, वो बोल रहे हैं कि भाई रात को 10 बजे तक तो टिकट मेरी थी और सुबह टिकट खरीद ली। तो ऐसे तो गरीब वो भी नहीं है भाई कि उसके पास पैसे की कमी है टिकट खरीदना। अगर टिकट बिकती है तो प्रवन खरखोदा जी आए हुए हैं खरखोदा से, वो भी टिकट खरीद के ला रहे होंगे गरीब घर से, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं भवानी खेड़ा में हमारे बिल्कुल गरीब कैंडिडेट हैं, वो कहाँ से टिकट खरीद लाए। ये तो बोलने की बातें होती हैं, कोई भी बोल सकता है कि टिकट खरीद लाए 100 करोड़ ऐसे ही आते हैं क्या। 100 करोड़ तो ऐसे ही ना, फिर अगर इतने टिकट खरीदने वाले हैं तो सब कुछ खरीद के ही ना रख लें। फिर चुनाव लड़ने की क्या जरूरत है? बिल्कुल क्या जरूरत है चुनाव लड़ने की। ऐसा है नहीं कि भाई इनको नाम कराना है, पहले 35 साल से ये राजनीति में है, कौन नहीं जानता। पूरा सोनीपत हल्का जींद एमपी के रह चुके हैं, जब 10 साल जो एमपी रह चुका है आज तक हारा नहीं, तो फिर उनको क्या जरूरत है टिकट खरीदने की, ये बताइए आप मुझे। वो कह रहे हैं अब गन्नौर न्याय मांग रहा है। अरे गन्नौर न्याय मांग रहा है। 10 दिन पहले तो वो बीजेपी से के फूल पे निशान पे फूल पे वोट मांग रहे थे, फूल पे वोट मांग रहे थे ना। अब क्या बुरा हो गया कि बीजेपी में अब वो न्याय मांग रहे हैं। देखो ये जो 20 सुविधा दे रहे हैं, समाज सेवा कर रहे हैं, अपने फायदे के लिए कर रहे हैं। फिर तो वो इसीलिए तो एमएलए बनने की चाहत थी उनके अंदर, मैं काम करूंगा लोग मेरे को वोट देंगे।
दिखाने के लिए कर रहे हैं। आपको लगता है कि पिछले 10 साल में भाजपा के शासनकाल में गन्नौर के साथ में कोई अन्याय हुआ है? कोई अन्याय नहीं हुआ। गन्नौर में सब्जी मंडी चालू होने वाली है, इतना पैसा उसका पास हो गया है, तो कई चीज़ें हो जाती हैं, कई काम अटक जाते हैं। वही बात होती है कि अब वही देवेंद्र कादियान वाली बात है, मैडम काम करवाती है और वो रोड अटकाते हैं कि भाई जब हमारी सरकार होगी हम देखेंगे, हमारा नाम होगा। दूसरे को तो काम करने ही नहीं दिया उन्होंने। हमारी मैडम खुल के बोल रही है ना, वो देवेंद्र कौशिक के साथ हैं, तो बताओ। कांग्रेस पर भरोसा नहीं है आपको? कांग्रेस तो खत्म हो चुकी है सर, हरियाणा में कांग्रेस कोई सरकार ही नहीं बची। अब 8500 पिछले इलेक्शन में दे रहे थे खटाखट, लोग मांगने पहुंच के दिए क्यों नहीं उनको? आप बोल रहे हैं 2-2 हज़ार देंगे, 5-6 हज़ार पेंशन करेंगे। वो तो ऐसी घोषणा तो वही करता है ना जिसको पता है कि मैं नहीं आ रहा, कि लालच दो। 6 हज़ार पेंशन करना आसान बात नहीं है लोगों में, कि फ्री का माल नहीं है कि ऐसी बांट दो। जायज़ होता है, बढ़ाओ। हम ये नहीं कहते कि बढ़ोतरी नहीं होनी चाहिए, लेकिन होनी चाहिए। एकदम से ये कोई लालच दे के थोड़ी होता। कुलदीप शर्मा ने खुद ये बोला है, मैं गन्नौर के लिए 25% एक्स्ट्रा नौकरी लेके आऊँगा। किस बेस पे लेके आएगा वो? कौन पैसा देगा? तभी तो उसको नौकरी मिलेंगी। ऐसा कौन सा कोटा है? वही बात आती है ना। उसका लड़का बोलता है रोल नंबर 2 मेरे को लाके, मैं नौकरी लगवाता हूँ तुम्हें, तो फिर तो वही चलेगा भाई, गरीब को कोई नहीं पूछेगा। तो इसीलिए गरीब तो बीजेपी सरकार के साथ है, जिनको फ्री में आयुष्मान कार्ड मिल रहा है, इलाज मिल रहा है, नौकरी मिल रही है। गरीब घरों के बच्चे नौकरी में जा रहे हैं आज, बिना खर्ची बिना पर्ची के। तो इससे ज़्यादा और क्या होगा? पहले कैसे जाते थे कांग्रेस राज में? कांग्रेस राज में भाई 20 लाख रुपए ले आ और फिर सोचेंगे अगर तेरे से ज़्यादा वाला मिल गया तो उसको देखेंगे। ऐसे नौकरियां मिलती थी कांग्रेस राज में। लेकिन आज वही हुड्डा ये दावा कर रहे हैं कि इस बार भाजपा का सुपड़ा साफ हो जाएगा। अरे भाई, ओपोजिशन पार्टी का काम ही ये होता है, बोलेंगे नहीं तो उनको वो कौन सुनेगा उनको? जब यही बोलेंगे कि भाई सुपड़ा सा। हुड्डा साहब सोनीपत में आए थे, खुद तो हार के गए थे ना हुड्डा साहब, इन्हीं कौशिक साहब के आगे थे। जब क्या हो गया था? जब उन्होंने 10 साल सीएम रहे हैं, काम नहीं किया क्या? जो सीएम कैंडिडेट हमारे कौशिक साहब के आगे हार के गया है, वो अब सुपड़ा साफ कर रहा है बीजेपी का। ऐसा नहीं होता सर। आप कह रहे हैं कि कांग्रेस कहीं नहीं है, लेकिन कांग्रेस अपने सीएम कैंडिडेट को बनाने की तैयारी में जुटी हुई है। 3-3 प्रत्याशी दावेदार। भाई वो तो लड़ रहे हैं आपस में, शैलजा जी भी लड़ रही हैं कि मेरे को सीएम बनाओ, उधर से सुरजेवाला है, इधर से एक न्यूज़ और आ रही है आपके माध्यम से ही कि बाप बेटा भी लड़ रहे हैं सीएम पद के लिए। दीपेंद्र कह रहा है मैं सीएम बनूंगा, हुड्डा कह रहा है मैं बनूंगा। आप बताओ कैसे सीएम बनाए उनको? किसे देगी? किसको बनाए सीएम? सीएम तो एक ही है भाई, नायब सैनी, जो खुली कलम से काम करते हैं इस दुनिया के, इससे ज्यादा कुछ नहीं। योगी की तरह काम कर रहे हैं। हाँ जी, अगर इनको टाइम मिलता तो योगी की तरह ही काम करके दिखाते ये। अब अगली बार सीएम बनने दो, योगी का ही काम होगा हरियाणा में। योगी का काम होगा। कुछ कह रहे थे आप? बिल्कुल नहीं। एक बताओ, ये हुड्डा साहब ये कह रहे हैं कांग्रेस वाले, और नौकरी मिलेगी फ्री में, तो एक बताओ 10 साल तो सीएम ये ही रहे थे, और 10 साल सीएम रहने के बाद में फिर हमारे रमेश कौशिक जी से हार गए, तो फिर काम क्या किया है इन्होंने? जब 10 साल सीएम रह गए हरियाणा सरकार के, और फिर 10 साल बाद वो हमारे एमपी साहब से हार रहे हैं, तो इससे ज़्यादा वो क्या होगा? ये कुछ नहीं है, जीरो है। बीजेपी सरकार, नायब सैनी सीएम होगा अगला, इससे अलावा कोई नहीं होगा। साथ गारंटियां दे रही है कांग्रेस। युवाओं को नौकरी की बात कर रही है, किसानों को पेंशन की बात कर रही है, एमएसपी की गारंटी दे रही है, महिलाओं को 2-2 हज़ार की बात कर रही है। फिर वो 10 साल पहले जो 10 साल पहले वो सीएम बने थे, वो पहले क्यों नहीं दे दिए थे? जो पहले वो 10 साल पहले सीएम बने थे, जब दे देते तो अब उनको हारना नहीं पड़ता इतना। अब बीजेपी ने तो कर दिया एमएसपी, ये तो कर रखी बीजेपी ने, और बगैर खर्ची बगैर पर्ची के नौकरी लग रही है बच्चे। ठीक है सर, क्या नाम हुआ आपका? सुनील भाई। सुनील जी, तो कैसे देख रहे हैं गन्नौर का माहौल? गन्नौर का माहौल देवेंद्र कौशिक जी जीतेंगे। ऐसा क्यों? ये 35 साल से भाई साहब राजनीति में हैं, ये और इनका परिवार आगे आने वाले टाइम में भी अच्छे काम करते हैं। गरीब के साथी हैं ये लोग। जन कह रहे हैं कि गरीबों के साथ तो मेहनत मैंने की है, सेवा मैंने की है, एम्बुलेंस मैंने चलाई है, रिक्शा मैंने बांटे हैं। काद्यान तनु कह दो भाई, एक आधा होटल और किसी गरीब के नाम कर देगा। ठीक है भाई। गन्नौर को क्या चाहिए? यो चाहिए देवेंद्र कौशिक है। क्यों चाहिए?
घने बढ़िया काम करा है। बढ़िया करे हैं। हाँ और देवेंद्र कादियान देवेंद्र का बना पार्टी का बता क्यों क्या काम है उसके बस का नहीं बोला उसके लादा ये रहा सल्फेड़ी फलफेड़ी दारू पीनी है फलान पीनी है और क्या है उधर जानते हैं, देखा कभी? हाँ हाँ तालीम दिखा दूंगा कैसा है? किस दुनिया का किसा भी कोई ना लिपन का ना पोतन का ना ईशा दादा इसमें किनारा है वो ईशा पट्टी में रहना था ईशा था पालन दो न्यूकंदा अंडा अगर न्यूसू पार्टी का ये पार्टी क्यों बच जाओ जी है बदलना नहीं था ना एक बदलना था बस तो वो कौशिक पे भरोसा है? इस पर भरोसा है इसने देखा तो मकान पकड़ ले हम 40 साल हो गए ऐसा है? हाँ जुड़े हुए? हाँ अरे ये देवेंद्र कौशिक एक बार नुका देख भाई करिए फोन रहा जब फोन मारा घुमा दे है नून दे नून हाथ पकड़े गाड़ी में उतार ले हैं काम करेंगे? हाँ काम है कांग्रेस गारंटी दे रही है। और दे रही होगी भाई वो अपनी हमारी पापड़ पीट रही है जी उस मत ला गाल दी अरे भाई मेरे छोरे ने लवा दिए 50 लाख ले 50 लाख ले 10 लाख ले उसमें हो जाता इसमें पीछा लगता ना खर्ची लगती ना पर्ची लगती ना और नौकरी लग जाती है। नौकरी लग जाए गद्दे ही ने ऐसे ही और 15 दांत तक लाग रहे हैं हमारे गांव में जब तक समझा है छोरे 15 दांत तक लाग रहे हैं कादियान कह रहे हैं मैं गरीब किसान का बेटा हूं। गरीब सुन इधर आइए। यो खट्टर का आदमी था खट्टर का जी उन्हें गोज भर दी ले कमा बेटे खूब कमा और खूब खर्च कर और कदन दौड़ा था 17 होटल हैं ये माम 50 किलो ला रहा हूँ मैं दाना दे और मैं एक होटल को ना एक गाड़ी भी कोई ना जोगी और 3 करोड़ की गाड़ी में चल रहा है मोटरसाइकिल भी महंगी ला रहे हैं। कह रहा मैं गरीबों के लिए किसानों के लिए काम कर रहा हूँ। गरीब है 17 होटल हैं जिसके पास है जी हाँ गरीब हो 17 होटल हैं जिसके पास करोड़ की गाड़ी चल रहा है हाँ जी जी हाँ तो आपका भरोसा देवेंद्र कौशिक पे